नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। जो चलाते हैं बस झूठ की दुकान, प्रिय अरविंद केजरीवाल है उनका नाम। बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हृदय में बहुत पीड़ा है। उसके साथ मैं अपनी बातों को व्यक्त कर रहा हूं कि आखिरकार इतनी बेइज्जत होने के बाद, इतना जलील होने के बाद और अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से और जनता की गालियां खाने के बाद, अपमान सहने के बाद प्रिय अरविंद केजरीवाल जी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। 2 दिनों में उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और जाते-जाते उन्होंने खुद को बेहद ही क्रांतिकारी नेता साबित करने का प्रयास किया। आज के ही अपने वक्तव्य में वो कह रहे थे, उन्होंने अपने साथ भगत सिंह जी की जेल में लिखी हुई डायरी लेकर आए और खुद को भगत सिंह जी ऐसा क्रांतिकारी बताने का प्रयास किया कि जब भगत सिंह जी जेल में थे तो वो भी चिट्ठी लिखा करते थे अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अंग्रेज शासन को, सरकार को, प्रशासन को। तो उस वक्त अंग्रेज जो प्रशासन थे, जो शासक थे, वो चिट्ठियां पहुंचाया करती थी। मगर जब मैंने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को तो उन्होंने वो नहीं पहुंचाया और मुझे सख्त हिदायत दी कि अगली बार ये चिट्ठी नहीं लिखना, नहीं तो आप पर कार्यवाही होगी। तो वो इस मुद्दे को भी बेहद ही अच्छे तरीके से भुनाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह को अपने आप को बेहद ही क्रांतिकारी, बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति दिखाने का प्रयास करूं। और उन्होंने ये खुद से कह दिया कि आजादी के बाद मैं पहला ऐसा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हूंगा जो जेल गया हूं। तो जेल जाना कौन सी बहुत बड़ी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी आवाज उठाकर सत्ता में आए थे, दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुए थे, मुख्यमंत्री पद को उन्होंने ग्रहण किया था, जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज उसी भ्रष्टाचार में वो खुद ही संलिप्त हो चुके हैं और साथ साथ उनके बहुत सारे साथी विधायक, जो भी उनके मित्र हैं उनके दल में, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो सब भी इसी भ्रष्टाचार के दोषी और लिप्त हैं। तो आप में और बाकी दलों, कांग्रेस जैसे दलों में क्या अंतर रहा? जब जो व्यक्ति कहता था कि मुझे तो कुर्सी चाहिए नहीं, मुझे तो राजनीति करनी ही नहीं है, लेकिन वो खुद व्यक्ति राजनीति में आकर भ्रष्टाचार कर रहा है और बहुत जगह जो भ्रष्टाचारी सरकार है, नेता है, दल है, उसके साथ गठबंधन कर रहा है। तो इससे बेशर्मी वाली बात क्या हो सकती है? और तब भी वो खुद को, अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल कभी चाहते नहीं थे कि वो इस्तीफा दे। उन्होंने उन्होंने क्योंकि उनका कार्यकाल बस 5 महीने के लिए बचा है, कुछ दिनों में ही अगले साल चुनाव होने वाला है दिल्ली में। तो वो इस मौके को बेहद ही अच्छे तरह से उपयोग करना चाहते हैं कि अब उन्होंने इस्तीफा देने का बात किया, अब उनके दल से मुझे मालूम नहीं किसको बनाएंगे, मे बी उनकी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी बने या अतिशी मारलेना या फिर सौरभ भारद्वाज, कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि जो कोर्ट ने इनको बेहद ही पाबंदी के साथ जेल से बाहर निकाला है, जमानत दिया है कि आप बस नाम के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कोई भी पावर नहीं कि आप कोई सरकारी कागजात पर साइन करें, आप जाकर ऑफिस में बैठ सके या फिर आप अपने केस पर कुछ बयान दे सके और आपको जब भी जरूरत पड़े तो कोर्ट आना पड़ेगा। तो इनके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं कि अब क्या किया जाए, मेरे पास, मैं तो नाम का मुख्यमंत्री, मैं तो बस डमी मुख्यमंत्री, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो अब वैसे व्यक्ति को मंत्रालय दिया जाए, मुख्यमंत्री पद दिया जाए जिसके थ्रू मैं अपना कार्य करवा सकूं, जो मेरे हिसाब से कार्य कर सके। और वो इस मौके को अच्छे से उपयोग करेंगे कि जब भी कोई राजनीतिक दल इतने दिनों से कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए, तो वो उसको इस चुनाव में भुनाने का प्रयास करें कि देखो मेरे पर इल्जाम लगा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो मैंने उस कुर्सी को त्याग दिया, मैंने उस पद को त्याग दिया। लेकिन आप तो भ्रष्टाचार में संलिप्त ही हैं, आप इससे खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास ना करेंगे। और मुझे ये मालूम है कि आप इस मौके को जरूर उपयोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है, भारत की जनता ये समझती है कि अब आप पहले वाले अरविंद केजरीवाल नहीं रहे जो दिल्ली की समस्याओं को दूर करने आए थे, क्योंकि आप दिल्ली के लिए खुद ही सबसे बड़ी समस्या है और आपके राज्य में
दिल्ली में क्या विकास हुआ है ये पूरा जग जाहिर है। आपने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, झीलों का शहर बना दूंगा, तो फिलहाल बारिश में दिल्ली की स्थिति वही है, वो झीलों का शहर ही बन रखा है। और मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली की जनता आपको कब तक झेलेगी। और मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि निकट कुछ महीनों में जब चुनाव होगा तो आपकी सरकार बिल्कुल जाएगी और फिर से एक नई सरकार यहाँ पर आएगी जो दिल्ली के विकास के लिए कार्य करेगी, जो सिर्फ झूठे वादे नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।